नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अभी जो है हम अ, हिमाचल प्रदेश के जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनसे संबंधित जो उनसे रिलेटेड जो है हम जीके की जो है वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आज से जो है हम वो शुरू कर रहे हैं। तो हमने जो है सबसे पहले हिस्ट्री के जो है टॉपिक को पकड़ा है। तो अब से जो है हिस्ट्री की लगातार वीडियो जो है आपको हिमाचल प्रदेश के सभी जितने भी आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास क्या होता है, ठीक है, और इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इतिहास। कोई ऐसे साक्ष्य या ऐसे अभिलेख या ऐसे प्रमाण जिनके द्वारा किसी विशेष स्थान की जानकारी प्राप्त हो, और ये जो है कौन जो अभिलेख है, जो साक्ष्य है या जो प्रमाण है वो जो है वर्षों पुराने हो। तो इन सभी अभिलेखों, साक्ष्यों और प्रमाणों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, कि अध्ययन को ही हम जो है इतिहास कहेंगे। क्या कहा जाता है, या इतिहास कहेंगे, इतिहास कहा जाता है। कोई मान लेते हैं जैसे कि भारत के किसी स्थान पे जो है खुदाई का कार्य हो रहा है, वहां से हमें जो है कोई अवशेष प्राप्त होते हैं। इन अवशेषों से यदि हमें किसी सभ्यता के होने की या किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, तो उन सभी अभिलेखों को जो है हम इतिहास में ही जोड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहास का जनक दोस्तों, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। याद रखना मित्रों, किसको जो है इतिहास का जनक कहा जाता है, तो वो जो है हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये पता भी होगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर आपको जो है नहीं पता है तो इसको याद रखना है। तो इसने क्या किया था दोस्तों, जो हेरोडोटस था इसने 5वीं सदी के आसपास, किस सदी के आसपास, 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास जो है इसने क्या लिखी थी, हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, क्या लिखा था, हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें जो है क्या भारत का वर्णन भी हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत का वर्णन भी मिलता है, भारत का वर्णन हुआ था। ठीक है, तो इस पुस्तक में जो भारत का वर्णन हुआ था दोस्तों, वो जो है भारत के व्यापार से संबंधित वर्णन हुआ था, कि जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व के समय, 5वीं सदी ईसा पूर्व के समय जो है भारत देश जो है दोस्तों, जो है किस देश के साथ व्यापार करता था, तो उसका वर्णन जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक में मिलता है। इसी हिस्टोरिका पुस्तक लिखने के कारण जो है इस हेरोडोटस को दोस्तों क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। याद रखना मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब किस सदी के आसपास लिखी थी, तो दोस्तों ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास लिखी थी। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, इतिहास में जो है हम किन किन जो है स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास में हम जो है साहित्य हो गया, पुरातात्विक और जो विदेशी विवरण है उनका जो है इतिहास में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जहां जहां से भी जो है किसी भी स्थान के, किसी भी क्षेत्र की जो है जानकारी प्राप्त होती है, उन्हीं जो है स्रोतों को जो है इतिहास में जो है इनकी उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि जो है जितने भी हमारे विदेशी विवरण हो गए हैं, यदि मान लीजिए भारत के जो इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में भी जो है बहुत से ऐसे विदेशी जो लेखक आए हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जो है बहुत सारे जो है क्या लिखे,
लेख लिखे, जिनके अध्ययन करने से हमें जो है भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह जो है विश्व का जो इतिहास है दोस्तों, उसमें भी जो है बहुत से ऐसे लेखक हुए जिन्होंने जो है विश्व के इतिहास के बारे में लिखा, यानी कि विश्व के बारे में लिखा, जो आगे चल करके जो है किसी अभिलेख के रूप में, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में या साहित्य के रूप में जो है हमें या विदेशी विवरण के रूप में हमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो याद रखना कि इतिहास में जो है साहित्य हो गया, साहित्यिक जो प्रमाण है उनको पढ़ा जाता है, पुरातात्विक और जो है विदेशी विवरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब जरा हम थोड़ा सा हेरोडोटस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि हेरोडोटस कौन था और इसका पेशा क्या था। ठीक है, कहाँ का निवासी था, जन्म कब हुआ और मृत्यु कब। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है या जाना है कि हेरोडोटस को जो है इतिहास का क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, अब जानकारी लेते हैं कि ये जो है कहां से, ये निवासी कहां का था। तो दोस्तों जो हेरोडोटस था वो यूनान का निवासी था। यूनान में जो सोमास नामक एक देश है वहां का निवासी था। ठीक है, कहां का, सोमास। सोमास कहां पे पड़ता है, यूनान में। ठीक है, कहां का निवासी था, तो आप लोगों ने इतना याद रखना कि ये यूनान का जो है क्या था, निवासी था। अगर जन्म की बात करें तो दोस्तों इसका जन्म जो है सोमास में हुआ। कहां पे हुआ, सोमास में इसका जन्म हुआ। कब हुआ, 484 ईसा पूर्व को इसका जन्म हुआ। ठीक है, अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों तो इसकी मृत्यु जो है 425 ईसा पूर्व को जो है इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब पेशे से जो है क्या था ये, पेशे से दोस्तों ये लेखक था, इतिहासकार था, भूगोलवेता था। ठीक है, लेखक के अंतर्गत ही ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब जो है लेखक था तो इसकी प्रसिद्ध जो पुस्तक हुई उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, क्या जो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी उसका क्या नाम था, हिस्टोरिका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों ये छोटा सा परिचय जो है हेरोडोटस के बारे में था कि हेरोडोटस कौन था, कहाँ का निवासी था, जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। तो कौन था, हेरोडोटस जो है यूनान का निवासी था, जन्म कहाँ पे हुआ, सोमास में हुआ। कब हुआ, 400 जो है 84 ईसा पूर्व को हुआ। और मृत्यु की बात करें दोस्तों तो इसकी मृत्यु जो है 425 ईसा पूर्व को इसकी मृत्यु हो गई। और पेशे से लेखक था, इतिहासकार भी था और भूगोलवेता भी था। इसने जो है इतिहास के क्षेत्र में भी जो है पुस्तकें लिखी और जो है भूगोल के क्षेत्र में जो है वहां पर भी इसने अपना योगदान दिया। ठीक है, और इसकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी दोस्तों उसका नाम था हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों। किस पुस्तक के कारण कहा जाता है, हिस्टोरिका पुस्तक के कारण जो है इसको इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये थी ब्रीफली जो है जानकारी हेरोडोटस के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि हेरोडोटस को दोस्तों सबसे पहले जो है किस व्यक्ति ने इतिहास का जनक कहा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सर्वप्रथम इसको इतिहास का पिता सिसरो या सिर्रो, सिसरो या दोस्तों सिर्रो ने कहा। ठीक है, ने कहा। तो याद रखना दोस्तों सबसे पहले जो है इसको इतिहास का पिता किसने कहा, तो सबसे पहले जो है इस व्यक्ति ने जो है इसको इतिहास का पिता कहा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करेंगे जो है आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक इतिहास का जनक, आधुनिक इतिहास का जो है जनक किसे कहा जाता है। हमने पढ़ा दोस्तों इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। जो प्राचीन इतिहास की बात करें, यदि जो है सिंपल प्रश्न आपको आता है परीक्षा में कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। यदि परीक्षा में यह पूछा जाता है कि आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हेरोडोटस मत करना। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो आधुनिक इतिहास का जनक जो है किसे कहा जाता है,
थ्यूसिडाइडस, थ्यूसिडाइडस को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो किसे कहा जाता है? आधुनिक इतिहास का जनक दोस्तों थ्यूसिडाइडस को कहा जाता है, जो कहां का निवासी था? जो ग्रीक का निवासी था। ठीक है, जो कहां का निवासी था दोस्तों? ये भी ग्रीक का निवासी था, और ये भी जो है क्या था दोस्तों? इतिहासकार और भूगोलवेता था। ये भी दोस्तों क्या था? इतिहासकार और भूगोलवेता था। तो याद रखना दोस्तों इसको भी आप लोगों ने। अब ये तो हो गया, इतिहास का जनक भी हो गया, आधुनिक इतिहास का जनक भी हो गया। अब दोस्तों हम जो है अपने भारतीय इतिहास में आ जाते हैं। तो अब आप लोगों से प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो है आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर जो है मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजना है कि भारतीय इतिहास का जनक जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को जो है इतिहास का ये जो ब्रीफली परिचय था वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कल जो है हम भारतीय इतिहास से लेकर जो है के टॉपिक को लेकर के पुनः हम आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो है मुझे इसका आंसर जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।